गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है एम.के. पटेल ऑनलाइन क्लासेस में। हिंदी साहित्य से संबंधित जो हमारा टॉपिक है आदिकाल, इस आदिकाल के लिए हमने लगभग 200 प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, ठीक है? जिसमें से आज हमारी पहली क्लास है। हम इन 200 प्रश्नों के माध्यम से पूरा आदिकाल कवर करने वाले हैं। आदिकाल से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, वो सभी के सभी हम यहाँ पर ऐड करेंगे और उन 200 प्रश्नों के माध्यम से लगभग 500 प्रश्न को भी हम कवर करेंगे, ठीक है ना? उसमें हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, कौन क्या है, कौन किससे संबंधित है। ऐसा करके हमारे लगभग 500 प्रश्न कवर होने वाले हैं और हमारा पूरा आदिकाल पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है? फिर हमें आदिकाल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमारा आज का प्रश्न है, आदिकाल को आधुनिक काल किसने कहा है? आरंभिक काल, सॉरी, कौन सा काल है? आरंभिक काल है कि आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया है? तो यहाँ पर क्या रामचंद्र शुक्ल हैं? रामचंद्र शुक्ल तो आदिकाल को क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं जो को आदिकाल को क्या कहते हैं? वीरगाथा काल। क्या कहते हैं? वीरगाथा काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरगाथा काल, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो तो वीरगाथा काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? वीरगाथा काल, ठीक। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो खुद आदिकाल नाम दिया है। कोई क्या नाम दिया है? आदिकाल, ठीक। आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मिश्र बंधु हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्र बंधु हो जाएगा, क्योंकि मिश्र बंधु ने ही आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। कौन सा काल कहा है? आरंभिक काल कहा है। किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है आदिकाल को? तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ये आदिकाल को चारण काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? चारण काल कहते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये चारण काल है। कौन सा काल है? चारण काल, ठीक। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल ही नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। तो हमें सभी के बारे में यहाँ पर पता हो गया कि आदिकाल से संबंधित कौन क्या कहता है, ठीक। चलो अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये भी आदिकाल से संबंधित है और उसके नामकरण से ही संबंधित है कि कौन क्या कहता है आदिकाल के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से 3 सुमेलित है, एक ऐसा है कि जो सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत है उसको बताना है कि कौन सा गलत है। तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, संधि काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी और संक्रमण काल रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक। हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा असुमेलित है, यानी कि सही नहीं है। तो हमारा पहला है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक काल किसने कहा है आदिकाल को? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, बिल्कुल सही है। संधि काल, संधि काल किसने कहा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है आदिकाल को संधि काल। ये भी सही है, हमारा दोनों सही हो गए। तीसरा आदिकाल, आदिकाल नामकरण तो स्वयं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। और चौथा है संक्रमण काल रामस्वरूप चतुर्वेदी। दोस्तों यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि जो संक्रमण काल है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नहीं कहा, बल्कि राम खिलावन पांडे ने कहा है। किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने। किसने कहा है? राम खिलावन पांडे ने कहा है, ठीक। राम खिलावन जो पांडे हैं उन्होंने ही संक्रमण काल कहा है आदिकाल को, ठीक। तो यहाँ पर हमारे 4 प्रश्न लगभग क्लियर हो गए कि आदिकाल से संबंधित जो नामकरण है वो आदिकाल को कौन क्या कहता है। प्रारंभिक काल किसने कहा, है ना, और संधि काल किसने कहा, आदिकाल किसने कहा, और संक्रमण काल काल भी किसने कहा है। एक जगह पे अभी हमने देखा था पहला प्रश्न में प्रारंभिक की जगह क्या लिखा था? आरंभिक लिखा था। ये दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग है, ठीक है ना। ये दोनों को एक नहीं समझना है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। वो प्रारंभिक है और ये
आरंभिक है। आरंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने। ठीक, आरंभिक काल मिस्र बंधु और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त। ठीक, चलो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया है? ठीक है ना, अपभ्रंश जो भाषा है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा है, हमको ये बताना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये क्या कहते हैं पुरानी हिंदी और अपभ्रंश के बारे में, इनके बारे में लिख लें थोड़ा सा। कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ये कहते हैं कि जो उत्तर अपभ्रंश है ना वही पुरानी हिंदी है। क्या है? जो उत्तर अपभ्रंश है वही क्या है? पुरानी हिंदी है। यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर अपभ्रंश। उत्तर अपभ्रंश है जो वही क्या है? पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश है वो पुरानी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो प्राकृताभास हिंदी है, कौन सी हिंदी? प्राकृताभास हिंदी है वही क्या है? पुरानी हिंदी है। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं प्राकृताभास हिंदी। ठीक, प्राकृताभास हिंदी है जो वही पुरानी हिंदी है। और भोला शंकर व्यास जी क्या कहते हैं? भोला शंकर व्यास क्या कहा है इन्होंने? पुरानी हिंदी को या आरंभिक जो हिंदी है ना उसको ये अवहट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अवहट्ट कहते हैं। मतलब ये इनका तो कोई रूप ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, अवहट्ट कहते हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो राहुल शंकरत्यायन ने दिया। भोला शंकर व्यास ने क्या कहा? तो पुरानी हिंदी को इन्होंने अवहट्ट कहा। क्या कहा? अवहट्ट कहा आरंभिक हिंदी को। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं पुरानी हिंदी के बारे में? तो ये कहते हैं कि जो प्राकृताभास हिंदी है यानी कि जो प्राकृतिक रूढ़ियों से संबंधित जो भी हिंदी थी ना उसी को इन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश कहा, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप का है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, सिद्धों का पहली बार नाम उल्लेखित कौन सी पुस्तक में किया गया था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। ठीक है ना, कि सिद्ध है जो उनका पहली बार उल्लेख, ठीक है ना, कौन सी पुस्तक में किया गया था? तो क्या हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं। ठीक, ये रचना किसकी है? पहली बात तो ये रचना है किसकी? राहुल राहुल जी की। ठीक है ना, यानी कि राहुल सांकृत्यायन की रचना है। किसकी रचना है ये? राहुल सांकृत्यायन की रचना है। ठीक है, हिंदी काव्यधारा, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनमें से हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा में राहुल सांकृत्यायन ने, कौन? राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के बारे में पहली बार उल्लेख उल्लेख किया गया था। अब कौन सी रचना में? तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई रचना हिंदी काव्यधारा। कौन सी रचना? हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा में 84 सिद्धों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? 84 सिद्धों के बारे में बताया गया है। ठीक, पहली बार। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो इनकी रचना ही नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है। ठीक है, और मिश्र बंधु विनोद, ये जो रचना है ये किनकी है? मिश्र बंधुओं की है। किनकी है? मिश्र बंधु की है। मिश्र बंधु की रचना है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है ना, चलो तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हिंदी काव्यधारा। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कि सिद्धों का पहली बार नाम जो उल्लेखित है ना वो हिंदी काव्यधारा पुस्तक में मिलता है, जिसमें राहुल जी ने पहली बार 84 सिद्धों का नाम उल्लेखित किया है। ठीक है, चलो 84 सिद्धों के बारे में पहली बार उल्लेख किया गया है हिंदी काव्यधारा पुस्तक में, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है 5वां, हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित असुमेलित कथन है। ठीक है ना, असुमेलित है भाई। इधर क्या है? हिंदी के पहले कवि हैं और इधर क्या है? उनको मानने वाले आलोचनाकार हैं। ठीक है, रचनाकार हैं जो कि मान रहे हैं कि कौन हिंदी का पहला कवि है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला है जो सरहप्पा। सरहप्पा, इनको राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं हिंदी का
पहला कवि। ठीक, ये तो बिल्कुल सही है। क्या है ये? बिल्कुल सही है और यही सर्वमान्य है। ठीक है ना? आप ऐसे लिख भी सकते हैं ना कि ये सर्वमान्य है कि हिंदी का पहला कवि कौन है? तो सरहप्पा है। ये सर्वमान्य भी है और ये सही भी है कि राहुल सांकृत्यायन है। स्वयंभू, स्वयंभू को किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है हिंदी का पहला कवि, ये भी सत्य है। ठीक है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को किसने कहा है हिंदी का पहला कवि? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। यानी कि हमारे ये तीनों ए बी सी तीनों बिल्कुल सही हैं कि सरहप्पा को राहुल सांकृत्यायन मानते हैं और ये सर्वमान्य तथ्य भी है। दूसरा क्या है? स्वयंभू, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा मानते हैं। तीसरा है अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का पहला कवि मानते हैं। शालीभद्र सूरी, कौन सा है? शालीभद्र सूरी, शालीभद्र सूरी को यहाँ पर शिव सिंह सेंगर नहीं मानते। यही हमारा गलत आंसर है क्योंकि शालीभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक है ना? गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। ठीक, चलो। तो भैया शिव सिंह सेंगर ने फिर किसको माना है ना? तो शिव सिंह सेंगर है ना, जो वो पुष्य या पुण्य नाम का जो कवि है उसको हिंदी का पहला कवि मानते हैं, पुष्य या पुण्य को। कौन? शिव सिंह सेंगर। और शालीभद्र सूरी जो है वो गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि शालीभद्र सूरी है जो वो हिंदी का पहला कवि गणपति चंद्र गुप्त को मानते हैं। ठीक, तो हमारा यहीं पर असुमेलित नहीं था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6 है, हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि हिंदी की जो पहली रचना है ना वो किसे माना जाता है? क्या वो ऑप्शन नंबर 1 मिश्र बंधु विनोद, ऑप्शन नंबर 2 श्रावकाचार, ऑप्शन नंबर 3 पौम सरयू, या फिर दोहा कोश? कौन सी रचना है जो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है? तो यहाँ पर हमारा जो मिश्र बंधु विनोद है ये तो हिंदी की पहली रचना नहीं है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मिश्र बंधु हैं। कौन है? मिश्र बंधु हैं। हिंदी के पहले रचनाकार कौन है? मिश्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। ठीक है ना? श्रावकाचार, ये श्रावकाचार देवसेन कृत है। श्रावकाचार देवसेन, और यही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना? कि हिंदी की पहली रचना किसे माना जाता है? तो वो श्रावकाचार है, हिंदी की पहली रचना। और श्रावकाचार के लेखक कौन है? आचार्य देवसेन है। आचार्य देवसेन है। कौन है? देवसेन। आचार्य देवसेन है जो इनकी इसकी रचनाकार है। श्रावकाचार के लगभग 933 ईस्वी में लिखा गई रचना है ये। 933 ईस्वी में लिखी गई रचना है ये, हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। पौम चरियू और दोहा कोश, पौम चरियू किसकी रचना है? कमेंट करके बताएं जल्दी से कि पौम चरियू है जो वो किसकी रचना है। और दोहा कोश, दोहा कोश सब लोग जानते होंगे, सरहप्पा की है। किसकी है? सरहप्पा की है दोहा कोश। ठीक है, और पौम चरियू इसको कमेंट करके बताना है। ठीक, चलो अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, स्वयंभू की रचना पौम चरियू। देखो आ भी गया, आपको बताना भी नहीं पड़ा है ना। चलो, तो किसकी रचना थी? वो स्वयंभू की थी। स्वयंभू की रचना पौम चरियू को किसने पूरा किया था? ठीक है ना? मोस्ट आईएमपी है। पहली बात तो ये जान लो कि जो शंभू की रचना है पौम चरियू वो अधूरी कृति मानी जाती थी। कौन सी कृति? कैसी कृति? अधूरी कृति, यानी कि स्वयंभू ने उसे पूरा नहीं किया है। ठीक है, बल्कि उनके पुत्र, कौन थे उनके पुत्र? जल्दी से कमेंट करके बताओ उनके पुत्र कौन थे? तो उनके पुत्र थे त्रिभुवन। ठीक है ना? और जो उनका पुत्र रहेगा वही तो पूरा करेगा, है ना? तो त्रिभुवन ने क्या किया था? पूरा किया। ठीक है, त्रिभुवन ने क्या किया? पौम चरियू को पूरा किया। ठीक है, किसने पूरा किया? पौम चरियू को तो त्रिभुवन ने पूरा किया। ठीक है, जो उनके पुत्र थे। राम सिंह कौन थे? राम सिंह ये तो पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? पाहुड़ दोहा लिखा है। कौन सा दोहा? पाहुड़ दोहा।
राम सिंह है जो पाउंड दोहा के रचनाकार हैं, ठीक है। धनपाल है जो वो भविष्यत कहा, ठीक है, एक रचना है इनकी भविष्यत कहा। कौन सी रचना? भविष्यत, भविष्यत कहा, भविष्यत कहा या भविष्यत कहा भी कहीं पे मिलता है, ठीक है ना। और जो ये पुष्यदंत है, ये तो भाई क्या है, अभिमान मेरु है ना, अपभ्रंश के व्यास, कई बहुत महत्वपूर्ण नाम है ये पुष्यदंत, ठीक है ना। इन्होंने महापुराण को लिखा है कि इनकी रचना का नाम क्या है? महापुराण, है ना। ऐसे चाहो तो लिख सकते हो महापुराण। महापुराण इन्होंने एक रचना लिखी है और ये अपभ्रंश के व्यास भी कहे जाते हैं, अपभ्रंश के व्यास, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। क्या हो जाएगा? त्रिभुवन हो जाएगा। शंभु की पौंचरी रचना को त्रिभुवन ने पूरा किया था, ठीक है ना। इसमें 90 संधियां हैं। कितनी संधियां? 90 संधियां। आगे प्रश्न ये मिलेगा, ठीक। चलो, प्रश्न क्रमांक 8 है, अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखो, अभी अभी मैंने कहा था कि जो ये पुष्यदंत है वो क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? व्यास कहा जाता है अपभ्रंश का, ठीक है। जो त्रिभुवन है, इन्होंने क्या किया था? पौंचर्यु को पूरा किया। क्या किया? पौंचर्यु, पौंचर्यु को पूरा किया। क्या किया? पूरा किया, ठीक है। और स्वयंभू, हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वयंभू। अपभ्रंश साहित्य के जो वाल्मीकि है ना, वो स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो यहाँ पर धनपाल है, ये धनपाल जो भविष्यत कहा लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? भविष्यत कहा, भविष्यत कहा उनकी रचना है धनपाल की, ठीक। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शंभु। शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। हालांकि ये अलग बात है कि जो भोला शंकर व्यास है ना, वो इनको अपभ्रंश के कालिदास भी कहते हैं। ये अलग बात है ना, ये वो इम्पोर्टेंट ज्यादा फैक्ट नहीं है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि किसे कहा जाता है या अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो शंभु को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, और पुष्यदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का व्यास। माघ भारवी भी कहते हैं भोला शंकर व्यास, है ना, लेकिन मोस्ट आईएमपी क्या है कि उनको व्यास कहा जाता है। चलो, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9, स्वयंभू द्वारा रचित, ठीक है, पौमचर्यु। पौमचर्यु को किसने रचा है? तो स्वयंभू ने। तो स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु की के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमको क्या देखना है? असत्य कथन छांटना है। यहाँ पे 4 कथन दिए हुए हैं पौमचर्यु रचना से संबंधित, जो कि शंभू द्वारा लिखी गई रचना है, ठीक है ना। इसमें हमें 3 कथन सत्य हैं और एक कथन ऐसा है जो कि असत्य है, और उसी असत्य कथन को हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन असत्य है, ठीक। चलो, पहला कथन है कि यह 5 कांडों में विभक्त अपूर्ण प्रबंध काव्य है। बिल्कुल सही है। इसमें कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। कितने कांड? 5 कांड हैं। और ये प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है दोस्तों। पौंचर्यु जो है 5 कांड में विभाजित है और ये प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है, ठीक। दूसरा है, ये तो हमारा सही हो गया, ठीक, यानी कि हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमको गलत छांटना है, ठीक है। दूसरा है, राम का विस्तृत वर्णन जैन परंपरा के अनुसार हुआ है। बिल्कुल हुआ है। पौमचर्यु रचना में श्री राम का क्या हुआ है? विस्तृत वर्णन मिलता है, वो भी जैन परंपरा के अनुसार, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है, इसकी रचना कड़वक शैली में हुई है। बिल्कुल सही बात है। इसकी रचना कौन सी शैली में हुई है? कड़वक शैली में हुई है। कड़वक शैली कहते किसे हैं? तो दोहा चौपाई, ठीक है, दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचना होती है जो, उसी को कड़वक शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़वक शैली कहा जाता है। जैसे कि पहले 4 चौपाई होती है, फिर एक दोहा, फिर चौपाई, फिर दोहा, ना। जैसे आपने रामचरितमानस को भी देखा होगा ना, वो भी लगभग लगभग इसी शैली में लिखी है, कड़वक शैली में है, लेकिन उसमें यह है कि सोरठा भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर के तीनों तो सही हैं। इसे पुष्यदंत ने पूरा किया था, बिल्कुल गलत बात है। हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें असत्य ही छांटना है। इसे पुष्यदंत ने थोड़ी पूरा किया भाई, इसको किसने पूरा किया? अभी अभी हमने पढ़ा था कि उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। किसने पूरा किया था? त्रिभुवन ने पूरा किया था, जो कि शंभु के पुत्र थे। ठीक है, 90 संधियां थी इनमें। हाँ, 83 संधि वो स्वयं लिखे थे, और जो ये त्रिभुवन है ना, ये बचे कुचे जो शेष रह गई थी ना, वो पूरी की थी। ठीक है ना। अब 83 में कितनी बचेंगे? 7 संधि। 7 संधि को त्रिभुवन ने लिखा मान लो, तो पूरा हुआ। और 90 संधियों का ये ग्रंथ है पौंचर्य। ठीक, चलो। वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और हमारा ये लगातार चलता रहेगा। आदि काल खत्म होगा पहले, फिर भक्ति काल आएगा, रीति काल आएगा, आधुनिक काल आएगा, ऐसे करके जितना भी हमारा है, आदि काल हो यहाँ, या भक्ति काल हो, रीति काल हो, आधुनिक काल हो, आधुनिक काल भी में फिर हम सारा कुछ कराएंगे। ठीक है ना, वो भी प्रश्नों के माध्यम से कराएंगे, और पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है ना, जैसे प्रश्न बन सकते हैं, जो भी प्रश्न बन सकते हैं, हमारा एक प्रश्न में 3-3 4-4 प्रश्न छुपा रहेगा। ठीक है ना। चलो, अपने साथ पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, ताकि जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग लिखते जाइए। ठीक, चलो। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10वां। निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखो फिर से आ गया ना, निम्न में से सुमेलित नहीं है। धनपाल, धनपाल क्या लिखा? और भविष्यत कहा, बिल्कुल सही है। मतलब ये तो क्या है? सुमेलित है, और हमको क्या बताना है? सुमेलित नहीं है कौन सा? तो धनपाल, धनपाल है जो वो भविष्यत कहा इन्होंने रचना लिखी है, बिल्कुल सत्य है। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान है जो उन्होंने क्या लिखा है? संदेश रासक लिखा है, बिल्कुल सही है। क्या लिखा इन्होंने? संदेश रासक लिखा अब्दुल रहमान ने, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। 223 छंद है इसमें। कितने छंद हैं? 223 छंद हैं बेटा, याद रखना। 223 छंद हैं। ठीक है, तीन तीन प्रकरणों में विभाजित है। ठीक है ना, 3 प्रकरणों में विभाजित है ये। ठीक, संदेश रासक। ठीक है, इसके लिए लेखक हैं जो, वो अब्दुल रहमान है। सारी चीजें आप लोग याद करते जाइएगा। ठीक है ना। और भारतीय भाषा में लिखी गई पहली रचना भी है। ठीक है, वो ये भी आप लोग जाने, नहीं तो आगे प्रश्न होगा हालांकि। अगला है सी नंबर राम सिंह, राम सिंह पाहुड़ दोहा, ये भी सही है। राम सिंह है जो, वो पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ या रचना लिखी है, बिल्कुल सत्य है ये। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सही। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। ठीक है ना। तो जिन दत्त सूरी हैं जो, वो योग सार नहीं लिखा, बल्कि जिन दत्त सूरी हैं जो उपदेश रसायन लिखे हैं। कौन सी रचना लिखे हैं? उपदेश रसायन। कौन सी रचना? उपदेश रसायन या उपदेश रसायन, ऐसा भी मिलता है। जिन दत्त सूरी की रचना है उपदेश रसायन, ना कि योग सार। योग सार जो रचना है वो जिन दत्त सूरी की नहीं है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपदेश, ए डी डी हो जाएगा। अब योगसार है किसकी रचना, है ना? तो योगसार जो रचना है ना, वो जोइंद की है। किसकी है? जोइंद की है, ये भी आप जानो। योग सागर अगर जिन दत्त सूरी की नहीं है तो फिर किसकी है? तो ये जोइंद की है। ठीक, तो योग सागर जोइंद की रचना है। जिन दत्त सूरी की रचना उपदेश रसायन, राम सिंह का पाहुड़ दोहा, अब्दुल रहमान का संदेश रासक, और धनपाल का भविष्यत कहा। ठीक, हमारे यहाँ पर 4-5 प्रश्न रहे और लगभग क्या हो गए? कवर हो गए। चलो, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा रचित प्रथम रचना। मोस्ट आईएमपी, जितना जितने स्टार इसको देना हो ना, इस रचना को दे देना। ठीक है ना, ये आईएमपी है। क्या है ये? आईएमपी है, मोस्ट है ये। इसके आने के पूरे पूरे चांस हैं कि भारतीय भाषा में रचित किसी इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा रचित प्रथम रचना बताना है, जो कि भारतीय भाषा में रची गई हो, और खासकर वो इस्लाम धर्मावलंबी का व्यक्ति हो जिसने पहली बार हिंदी में रचना लिखी है। उसका नाम क्या है?
ठीक। नंबर 1 योग सागर, योग सागर क्या है? नंबर 2 उपदेश रसायन, नंबर 3 पाहुड़ दोहा, नंबर 4 संदेश रासक। संदेश रासक, याद करो संदेश रासक के लेखक कौन है? रचनाकार अब्दुल रहमान। कौन है? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान है ना जो, वो संदेश रासक को इन्होंने लिखा है। और यही हिंदी में रचित पहली रचना है किसी इस्लाम धर्मावलंबी के द्वारा। हिंदी की लिखी गई पहली रचना है ये। ठीक। षट ऋतु परंपरा का पालन हुआ है इसमें। कौन सा ऋतु? षट ऋतु, षट ऋतु परंपरा का पालन, षट ऋतु परंपरा का पालन हुआ है इसमें। संदेश रासक में अब्दुल रहमान ने इसको लिखा है और ये भारतीय भाषा में रचित पहली रचना है किसी इस्लाम धर्मावलंबी के द्वारा।